देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जय मां कामाख्या। ओम ह्रीम दुर्गाय नमः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री भवानी देव्य नमो नमः। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। बहुत से मनुष्यों को ये शुरुआत जो हम मंत्र बोलते हैं आजकल यह भी चुभने लगे हैं। इसी से पता लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी में कितना जहर शिक्षा ने घोल दिया है। बड़ी विचित्र बात है कि आज की हिंदू धर्म में उत्पन्न होने वाली युवा पीढ़ी को मंत्र भी जहर जैसे लगने लगे हैं, क्योंकि उनने कभी जिंदगी में यह चीज देखी ही नहीं। न उनके माता पिता ने कभी दीपक लगाया और न उनके बेटों ने कभी दीपक लगाया, क्योंकि उन्हें इस चीज से मतलब नहीं। वो कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो करो, कर्म करो और सफल होकर दिखा दो। बन जाओ बहुत बड़े ऑफिसर, बन जाओ बहुत बड़े पॉलिटिशियन। ऐसा नहीं होता है, परंतु क्या किया जाए, यह शिक्षा पद्धति का दोष है कि आज के जमाने की युवा पीढ़ी को मंत्र भी चुभने लगे हैं। उसी के ऊपर एक कविता है, शायद मैं बोल रहा हूं ये उनके ऊपर बहुत ज्यादा तीर के माफिक लगेगी, उनके दिल दिमाग को, कि एक वो दौर था जब पति भाभी को आवाज लगाकर अपने आने की खबर अपनी पत्नी को देता था। अर्थ समझने का प्रयास करिएगा, शायद इससे कुछ समझ में आए आपको। बहुत गुण रहस्यमय कविता है कि एक वो दौर था जब पति भाभी को आवाज लगाकर अपने घर आने की खबर अपनी पत्नी को देता था, और पत्नी की छनकती पायल और खनकते कंगन बड़े उतावलेपन के साथ पति का स्वागत करते थे। बाबूजी की बातों का हाँ बाबूजी, जी बाबूजी के अलावा दूसरा जवाब नहीं होता था। आज का बेटा बाप से बड़ा हो गया है, रिश्तों का केवल नाम रह गया है। वह समय समय की नहीं, समझ समझ की बात है। बीबी से तो दूर बड़ों के सामने अपने बच्चे तक से बात नहीं करते थे। आज बड़े बैठे रहते हैं, हम सिर्फ बीबी से बात करते हैं। दादू के कंधे तो मानो पोते पोतियों के लिए आरक्षित होते थे। काका जी ही भतीजों के दोस्त हुआ करते थे। आज वही दादू वृद्धाश्रम की पहचान है, काका जी बस रिश्तेदारों की सूची का नाम है। बड़े पापा सभी का ख्याल रखते थे। अपने बेटे के लिए जो खिलौना खरीदा वैसा ही खिलौना परिवार के सभी बच्चों के लिए लाते थे। और ताऊ जी आज सिर्फ पहचान रह गए हैं, और छोटे के बच्चे पता नहीं कब जवान हो गए हैं। जब दादी बिलोना करती थी, बेटों को भले ही छाछ दे पर मक्खन तो केवल पोतों को ही बांटती थी। दादी के बिलोने ने पोतों की आस छोड़ दी, क्योंकि पोतों ने अपनी राह अलग मोड़ ली। राखी पर बुआ जी आती थी, घर में नहीं मोहल्ले में फूफा जी को चाय नाश्ते पर बुलाते थे। अब बुआ जी बस दादाजी के बीमार होने पर आते हैं, किसी और को उनसे मतलब नहीं। चुपचाप नयन वीर बरसाकर वो भी चले जाते हैं। शायद
मेरे शब्दों का कोई महत्व ना हो, पर कोशिश करना इस भीड़ में खुद को पहचानने की, हम जिंदा हैं या बस जी रहे हैं। यह समय समय की बात नहीं, समझ समझ की बात है। अंग्रेजी ने अपना स्वांग रच दिया, शिक्षा के चक्कर में संस्कारों को ही भुला दिया। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, पहला शिक्षक उसकी मां होती थी। आज परिवार ही नहीं रहे, पहली शिक्षक का क्या काम। ये समय समय की नहीं, ये समझ समझ की बात है। मतलब हमारी शिक्षा पद्धति कितनी बदल गई है कि एक तो बच्चा एक, अब जब बच्चा एक होगा तो क्या दादा और क्या ताऊ और क्या काका देखेगा और क्या भुआ को देखेगा। और मौसी पैदा नहीं होगी, भाई पैदा नहीं होगा, मामा पैदा नहीं होगा, काका पैदा नहीं होगी, क्योंकि एक ही बच्चा है। कहां जाओगे हिंदुस्तानियों। इसीलिए कह रहा हूं कि वापस अपनी संस्कृति में लौट आओ। यह हमारी जो सनातन हिंदू संस्कृति है, संस्कार है, इसमें वापस लौट आओ। परंपरा ही हमारी परिपाटी है, हमारा मान्यता है, हमारी प्रथाएं हैं, जिसके अंदर बहुत रस छुपा हुआ है। जय माता दी।